बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अगर शुगर का ठीक इलाज ना किया जाए तो ये बहुत सारे मुख्तलिफ अमराज जैसे कि हार्ट अटैक, एंजाइना पेक्टोरिस, हाई ब्लड प्रेशर, ब्रेन स्ट्रोक, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ और किडनी फेलियर का बायस भी बन सकता है। व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर नसीम इकबाल गुमन और आप देख रहे हैं डॉक्टर नसीम एंड डॉक्टर अक्सा होम्योपैथी। व्यूअर्स, पिछले कुछ वर्षों के अंदर जो है वो शुगर या डायबिटीज़ ने पूरी दुनिया के अंदर एक एपिडेमिक या एक वबा की सूरत अख्तियार कर ली है और इसके मरीज़ों की तादाद में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। व्यूअर्स, शुगर या डायबिटीज़ इसके बारे में अब तकरीबन सभी लोग ही जानते हैं और हर दूसरे घर के अंदर इसका कोई ना कोई पेशेंट या इसका मरीज़ मौजूद है। तो व्यूअर्स, सभी जानते हैं कि डायबिटीज़ या शुगर के अंदर हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है या ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन व्यूअर्स, हमारे जिस्म के अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से किसी को शुगर का मर्ज जो है वो लाहिक हो सकता है, उसको डायबिटीज़ हो सकती है। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि डायबिटीज़ हमें क्यों हो जाती है उसको बहुत आसान करके, आसान फहम तरीके से मैं आपको बता सकूं और उनकी बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊं। तो व्यूअर्स, हम जो भी खुराक खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है और वो हमें शुगर या ग्लूकोज की सूरत में मिलती है। व्यूअर्स, जो खुराक हम खाते हैं उससे हमें ग्लूकोज मिलता है और ये ग्लूकोज हमारे जिस्म के तमाम अज़ा, हमारे जिस्म के तमाम टिश्यूज़ या हमारा जिस्म जो मिलियंस एंड मिलियंस, लाखों खुलियात, छोटे छोटे खुलियात से मिलके जो बना होता है उनके लिए एनर्जी देने या फ्यूल का काम करता है। व्यूअर्स, ग्लूकोज बिल्कुल इसी तरह से है जैसे किसी कार को पेट्रोल की ज़रूरत हो या गैसोलीन की ज़रूरत हो और तमाम बॉडी के लिए ग्लूकोज जो है वो पेट्रोल का काम करेगा या एनर्जी देने का काम करेगा। व्यूअर्स, हमारे जिस्म के अंदर एक ऑर्गन लबलबा होता है। इस लबलबे के अंदर कुछ ख़ास सेल्स होते हैं जिनको हम बीटा सेल्स कहते हैं और ये सेल्स जो हैं वो एक ख़ास तरह की रतूबत सक्रीट करते हैं या एक ख़ास तरह का केमिकल बनाते हैं जिसको हम इंसुलिन कहते हैं। और व्यूअर्स, इंसुलिन के नाम से भी आप सभी वाकिफ़ होंगे, जहाँ पे शुगर की बात आएगी वहाँ पर इंसुलिन की बात तो आएगी ही। तो लबलबे के जो सेल्स हैं वो इंसुलिन बनाते हैं। अब इंसुलिन का काम क्या होता है? व्यूअर्स, हमारी बॉडी जो ग्लूकोज बनाती है, ये इंसुलिन जो है उस ग्लूकोज को हमारे जिस्म के तमाम टिश्यूज़ के अंदर या हमारे जिस्म के तमाम खुलियात के अंदर एंटर करवाने का काम करता है या सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब करवाने का काम करता है। अब व्यूअर्स, किसी वजह से अगर हमारे लबलबे के अंदर या पेंक्रियाज के अंदर जो है वो इंसुलिन बनना बंद हो जाए या वो मैकेनिज़्म, वो प्रोसेस जिसके ज़रिए से इंसुलिन ग्लूकोज को हमारे बॉडी सेल्स के अंदर एंटर करवाता है या उनको एब्जॉर्व करवाता है और उसके बाद जो है वो सेल्स जो हैं वो एनर्जी उनको मिलती है, वो मैकेनिज़्म डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है और उसके नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ब्लड के अंदर जो है वो शुगर का लेवल जो है वो रेस होना शुरू हो जाता है या ग्लूकोज का लेवल बढ़ता चला जाता है और इसी कंडीशन को हम डायबिटीज़ कहते हैं। व्यूअर्स, डायबिटीज़ या जिसको डायबिटीज़ मेलाइटिस भी कहते हैं, इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक टाइप 1 या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ जिसके अंदर हमारे लबलबे के अंदर से इंसुलिन जो है वो बनना बंद हो जाती है और दूसरी जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ कहलाती है जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो है वो या तो इंसुलिन थोड़ी बनती है या फिर वो अमल जिसके ज़रिए से इंसुलिन जो है ग्लूकोज को सेल्स के अंदर भेजता है या उनको जज़ब करवाता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। व्यूअर्स, मोस्टली जो पेशेंट्स डायबिटीज़ के आते हैं या शुगर के जो आते हैं उनमें से 90% पेशेंट जो होते हैं वो टाइप 2 के पेशेंट्स होते हैं। तो व्यूअर्स, मैंने आपको आसान कर बताया कि डायबिटीज़ होती क्या है। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको बताता हूँ डायबिटीज़ या शुगर की जो है वो नॉर्मल वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं। व्यूअर्स, अगर आपकी फास्टिंग शुगर जो है वो 100 से कम है तो ये नॉर्मल लिमिट है, लेकिन अगर आपकी
शुगर का लेवल 101 से लेके 126 तक रहता है तो आप प्री डायबिटिक हैं। मीन्स कि आपको अलार्म किया जा रहा है, आपको पहले वार्न किया जा रहा है कि आप तैयार हो जाइए, अपनी रूटीन को ठीक कर लें, अपनी डाइट को ठीक कर लें, आपको शुगर होने जा रही है। लेकिन अगर फास्टिंग के अंदर आपका लेवल जो है वो 126 से ऊपर जाता है तो फिर आपको शुगर का मर्ज है। इसी तरह से रैंडम के अंदर आपकी शुगर का लेवल अगर 200 से ऊपर है तो फिर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, और अगर 200 से कम है तो इट्स ओके। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि डायबिटीज़ या शुगर की मेजर अलामात क्या हो सकती हैं, एक पेशेंट क्या फील कर सकता है डायबिटीज़ का पेशेंट। तो व्यूअर्स, शुगर के मरीज़ को प्यास बार बार लग सकती है, उसको बार बार भूख लगेगी, उसकी प्यास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसको नकाहत फील होगी, कमज़ोरी फील होगी। व्यूअर्स, उसके पेशाब के अंदर ख़ास केमिकल जिनको हम कीटोन्स कहते हैं वो बढ़ जाएंगे, उसकी ब्लड शुगर रेज होना शुरू हो जाएगी, उसकी वीएन जो है व्यूअर्स जो है वो ब्लर होना शुरू हो जाएगी, उसको धुंधला नज़र आना शुरू हो जाएगा। और व्यूअर्स, इसी तरह से उसका जो नर्वस सिस्टम है वो भी कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। व्यूअर्स, ये जो कुछ मेजर अलामात थी मैंने बताई आपको, जो कि डायबिटीज़ का पेशेंट जो है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब व्यूअर्स, मैं आपको बताता हूँ शुगर या डायबिटीज़ के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन्स। तो पहली जो मेडिसिन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन, और जहाँ पर भी डायबिटीज़ का होम्योपैथी में जिक्र आएगा, शुगर का जिक्र आएगा, तो इस मेडिसिन का नाम लाजमी आएगा, और इस मेडिसिन का नाम है साइजीजियम। साइजीजियम मॉडल टिंचर या साइजीजियम क्यू आपने 10-10 ड्रॉप्स दिन के अंदर 3 दफ़ा लेने हैं, सुबह दोपहर शाम 2 से 3 घूंट पानी के अंदर। और दूसरी जो मेडिसिन है वो आपने जिम्नीमा क्यू, जिसको जिम्नीमा क्यू, इसको हम गुड़मार भी लोकल लैंग्वेज के अंदर कहते हैं, और जिम्नीमा क्यू के आपने 10-10 कतरे इसके भी दिन में सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार लेने हैं। आप इन दोनों मेडिसिन को इकट्ठा भी कर सकते हैं। इसी के साथ व्यूअर्स, आपने रोज़ाना सुबह नेट्रम फास्ट 200 के 2 से 3 कतरे जो हैं वो आपने रोज़ाना लेने हैं 1 चम्मच पानी के अंदर। और एक मेडिसिन और एसिड फास्ट 30, उसके 2 से 3 कतरे आपने 1 स्पून वाटर के अंदर आपने सुबह दोपहर शाम लेने हैं। इन मेडिसिन को आपने रेगुलर इस्तेमाल करना है। और व्यूअर्स, मैं आप कहूँगा इस वीडियो के अंदर, फिर जो मैं आगे भी कहता हूँ कि किसी भी मेडिसिन को वो ख़ुद से इस्तेमाल ना करें। हमेशा एक कॉम्पिटेंट मुआलिज या क्वालिफाइड मुआलिज जो है उसकी ओपिनियन से हमेशा मेडिसिन को इस्तेमाल करें और उसकी सुपरविजन में रहें। अगर आप क्रॉनिक डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं और आपकी शुगर जो है बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है तो हमेशा अपनी शुगर के लेवल को मॉनिटर करें, और गाहे बगाहे जो हैं अपने मुआलिज के पास जो है विज़िट करें उसको, और उसको अपने शुगर के लेवल के बारे में बताएं। और पुराने शुगर के जो मरीज़ हैं व्यूअर्स, वो अपनी जो मेडिसिन पहले ले रहे हैं आपने उनको एकदम से क्विट नहीं करना है, वो आपने उसी तरह से कुछ अरसे तक जारी रखनी है, क्योंकि उन मेडिसिन ने हमारी बॉडी के अंदर एक जगह बना ली होती है और हमारी बॉडी भी उनकी यूज टू हो गई होती है। इसलिए आपने उनको एकदम से नहीं छोड़ देना है मेडिसिन है, या आप मेडिसिन जो है उन मेडिसिन के साथ भी ले सकते हैं। तो कुछ अरसा आपने इनको लेना है, तो फिर देखिएगा आपका जो शुगर का लेवल है जो दूसरी मेडिसिन लेने से भी जो अब नीचे नहीं आ रहा था वो बहुत जल्दी और इफ़ेक्टिवली इन मेडिसिन से ठीक होना शुरू हो जाएगा, और आपकी शुगर से रिलेटेड जो दूसरी अलामत हैं वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगी। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।